बोलिए श्री विश्वनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विश्वनाथाय शरणं। श्री भगवते रामचंद्राय नमः। 84 लाख योनियों का व्यवस्था एवं वर्णन। जल में 9 लाख योनियां होती हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले 20 लाख, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षियां, 30 लाख पशु तथा 4 लाख मानव योनियां होती हैं। कलयुग में मनुष्य तथा गज की आयु 120 वर्ष है। महल, तालाब, नगर, वृक्ष, काक, सिंहों की आयु 1000 वर्ष होगी। घर तथा ग्रामों की 5000 वर्ष आयु होगी। पिंगलों की 150 वर्ष आयु होगी। कच्छ व मकर की 150 वर्ष आयु होगी। बाघों की 64 साल, सुअर की 10 साल, गायों की 25, मृग 24 वर्ष, अश्व घोड़ों की 32 साल की आयु होगी। रीछ, बानर, मंडूक 30 साल की आयु होगी। गर्दभ एवं ऊँटों की 25 साल, पक्षियों की 20 साल, बिल्ली तथा श्रृंगाल की 12 साल की आयु होगी। मूसक 4 वर्ष, चींटियों की 1 वर्ष, मच्छरों की 31 दिन की आयु होगी। कलयुग आरंभ के पूर्व इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का 3044 वर्ष की आयु थी। इसके बाद उज्जैन में विक्रमादित्य का 135 वर्ष, नर्मदा के दक्षिण में शालिवाहन का 18,000 वर्ष होगी। विजय अभिनंदन 10,000 वर्ष, नागार्जुन 40,000 वर्ष। इसके बाद 821 शेष कलयुग रहने पर संभल क्षेत्र के गौड़ ब्राह्मण के ग्रह में कल की अवतार होगा। पृथ्वी पर क्षार सिंधु के उत्तर में जम्बूद्वीप, दक्षिण में शाक, सालमल, कुश और कौच, गोमेद, पुष्कर, सप्तद्वीप होंगे। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, हरिवर्ष, भद्राक्ष, केतुमाल, रमक, हिरण्यवर्ष, कुरुवर्ष, कुरु, कुश, किन्नर, इलाव्रत वर्ष में आवृत्ति होंगे। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष समग्र पृथ्वी लवण, क्षीर, दधि, घृत, इक्षुरस, मद एवं स्वादु जल रूप सप्त समुद्र में घिरी हुई होगी। इस भूमि के अंतःपट में तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल एवं पाताल ये 7 विभाग हैं। संप्रति ब्रह्मा की आधी आयु समाप्त हो चुकी है। उत्तरार्ध में प्रथम वर्ष, प्रथम दिन एवं सूर्योदय से 13 घटी 45 बल व्यतीत हो चुके हैं अभी। इसी क्रम में वर्तमान सहस्त्र वर्षात्मक कल्प स्वयंभू, स्वारोचित, उत्तम, तामस, रैवत एवं चाक्षुष ये 6 मनु तथा वर्तमान वैवस्वत मनु के 27 महायुग तथा 28वें महायुग के कृत, त्रेता तथा द्वापर नामक 3 पाद व्यतीत होकर वर्तमान कलयुग चल रहा है। कल्पारंभ से 5125 महाराजाधिराज विक्रमादित्य के शासनारूढ़ काल से 2081 तथा सकारंभ से 1946 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में पिंगल नामक संवत्सर रहेगा। अब इसी में ब्रह्मादि देवताओं का दिनमान कितना होता है, कितना बड़ा है। शिव पुराण अनुसार ब्रह्मा जी की ब्रह्ममान से आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मादि देवताओं का दिनमान 1000 महायुग का ब्रह्मदिन तथा ब्रह्मादिन
मान से 100 वर्ष की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। 1000 ब्रह्म दिन की एक विष्णु घटी तथा 1,20,000 विष्णु दिन का रुद्र की आधी कला होती है। रुद्र दिन का एक ब्रह्माक्षर होता है। प्रसंगानुसार शिव पुराण में प्रथम प्रहर श्रवण नक्षत्र एवं वृद्ध योग में कृत युग की उत्पत्ति है। संध्या संध्यांश सहित कृत युग का मान 1,72,08,000 सौर वर्ष होगा। इस युग में भगवान के मत्स्य कर्म कूर्म वराह एवं नरसिंह अवतार हुए हैं। इस समय जब सतयुग चल रहा था तो पाप 0 पुण्य 20 था। इस युग में हिरण्यकश्यप प्रहलाद बलि बाणासुर आदि धर्मनिष्ठ एवं ये राजा हुए हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया में चंद्रवार रोहिणी नक्षत्र द्वितीय प्रहर एवं शोभन योग से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। संध्या एवं संध्यांश सहित त्रेता युग का मान 1,29,06,000 की आयु थी। इस युग में वामन परशुराम राम जी ये 3 अवतार हुए हैं। इनमें पाप 5%, पाप 5 था, पुण्य 15 था। इस युग में विश्वामित्र, भागीरथ, दिलीप, मकरध्वज, दशरथ, राम, लवकुश इत्यादि धर्मनिष्ठ राजा हुए तथा माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार तृतीया प्रहर धनिष्ठा नक्षत्र एवं वरीयान योग में द्वापर युग हुआ चालू। संध्या एवं संध्यांश सहित द्वापर युग का मान 86,04,000 की आयु थी। इस युग में कृष्ण बुद्ध ये 2 अवतार भगवान के हुए। इनमें पाप 10 और पुण्य भी 10 ही थे। इसमें अंग पांडु, युधिष्ठिर, पराक्षत, परीक्षित आदि धर्मनिष्ठ राजा हुए हैं। अब अंत में भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी रविवार कृतिका नक्षत्र एवं व्यतिपात योग में कलयुग का प्रारंभ हुआ। संध्या एवं संध्यांश सहित कलयुग का मान 43,02,000 वर्ष की आयु पूर्ण हुई है। 43,02,000 इनकी आयु बताई गई है, जिसमें पाप 15 और पुण्य 5 होंगे। इस युग में वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, बीजहीन भूमि होगी। कलयुग का स्वरूप पिशाच बदन, क्रूर, कलह प्रिय, वाम हस्त से दाएं हस्त से जिह्वा पर प्रकारिता होगी। कलयुग के अंत में पृथ्वी गंगा विहीन हो जाएगी तथा विष्णु भी पृथ्वी का त्याग कर देंगे। ये गंगा माँ ने भागीरथी से वचन लिया है। क्या लिया है कि जब तक गुरु, आकाश, देवता एवं तुलसी की पृथ्वी पर पूजा होगी, समुद्र में बड़वालन रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे चले मार्गों में पृथ्वी पर रहूंगी। ऊपर कथित परिस्थितियां कलयुगांत में उत्पन्न होंगी, समग्र कलयुग में नहीं। कलयुग धर्म से विरक्त तप होगा, सत्य का लोप होगा, पृथ्वी अल्प फलादि उत्पन्न करेगी, मनुष्य कपटी हृदय तथा मूर्ख होंगे, राजा प्रजा के रक्षक नहीं अपितु धन लोलुप होंगे, पुत्र पिता से ही बैर करेगा तथा दुर्जन सज्जनों को कष्ट देंगे। इस प्रकार इस चारों युगों की आयु और इसका फलांत इस प्रकार शिव जी के द्वारा शिव पुराण में बताया गया है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओम श्री विश्वनाथ शरणम।